स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 5.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि हमें एक फंक्शन मेंशन होगा, उसका हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है। क्लियर? यानी कि दो बार हमारे डेरिवेटिव होंगे। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव तो करना हमें बहुत अच्छे से आता है। क्लियर? अब करेंगे सेकंड टाइम डेरिवेटिव। क्लियर? सबसे पहले इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हम इसे y के इक्वल अज्यूम करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर? सबसे पहले ना हम नोटेशंस देखेंगे कि डबल टाइम डेरिवेटिव की नोटेशंस क्या होती है। 3 वे से हम डबल टाइम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते थे, dy अपॉन dx। ओके, अब एक सिंगल टाइम डेरिवेटिव की एक और नोटेशन है, क्या है, y डैश। अगर कहीं बुक टू बुक वेरी करता है कि कौन सा साइन हमें दे सकता है वो। अब अगर y डैश लिखा होगा यानी कि y के ऊपर 1 लगा होगा, ऐसा कुछ, इसे बोलते हैं y डैश। ऐसा कुछ होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। ओके, एक साइन लिखा होगा y1 यानी कि पैर में 1 लिखा होगा। क्लियर? तो हमें क्लियर होगा अगर कहीं भी ये तीनों साइन दिखे तो इसका मतलब होता है ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है। ओके, अब डबल टाइम सेकंड टाइम डेरिवेटिव की नोटेशन देखते हैं। y डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये है सेकंड टाइम डेरिवेटिव की नोटेशन। ओके, अगर दिखे तो हम क्लियर हो जाएगा हमें कि ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव पूछा गया। आगे चलते हैं, y डबल डैश, यहां सिंगल डैश था ऊपर, उसका मतलब था फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यहां डबल डैश है, दैट मींस इसका मतलब है सेकंड टाइम डेरिवेटिव। और क्या हो सकता है, y2। हमें बुक टू बुक वेरी करता है कि कौन सा नोटेशन दे रखी है, उसी से हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा गया है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अज्यूम किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड में x वेरिएबल है, हम x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले सिंगल टाइम डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे शिफ्ट किया, x 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर x का दोबारा डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। क्लियर? फिर से 3 बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा और 2 का करेंगे तो 0 आएगा। यहां तक क्लियर है? तो टोटल मिला के हमारे पास सिंगल टाइम डेरिवेटिव कितना आया, 2x प्लस 3। ओके, ये कितना आया, सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया हमारे पास। अभी उसने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। उस वाले पोर्शन को इरेज करेंगे हम। आगे क्या बनेगा चेक करते हैं। जब डिफरेंशिएट किया, अब सिंगल टाइम डेरिवेटिव को डबल टाइम डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसकी नोटेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया जा रहा है, दैट मींस 2 हमारा एज इट इज रहेगा, एक्स का किया 1 और यहां क्या था 3 का बनेगा कितना, 0। तो टोटल मिला के आंसर कितना आ गया डबल टाइम डेरिवेटिव का, 2। फाइन, क्लियर? ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है, x की पावर 20। सो सिंपल, इसका भी सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डबल टाइम डेरिवेटिव करना है। तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम करेंगे, x की पावर 20, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, पता ही है हमें जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव करना है। तो क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन dx। अब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो दैट मींस 20 आगे आएगा, x एज इट इज, 20 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और x का दोबारा करेंगे 1, तो कितना आया, 20x की पावर कितना बना, 19। ओके फाइन, अभी भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया है, डबल टाइम डेरिवेटिव अभी पेंडिंग है। क्या लिखा जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से करेंगे, इसका साइन क्या लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? दोबारा से 20 तो कांस्टेंट है, 20 को तो आगे लिख लिया, फिर से वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, 19 आगे आएगा, x एज इट इज,
19 माइनस 1 एक्स का दोबारा करेंगे कितना आएगा 1। यहां तक क्लियर? ओके। अब और क्या कैलकुलेशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज। अब 19 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, 20 से करनी है, तो कितना आएगा 380 और क्या बचा x की पावर 18, x की पावर 18। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्या दे रखा है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ही करना है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करना है किसका, x डॉट कोस x, यानी कि 2 फंक्शंस हमें प्रोडक्ट में दे रखे हैं। दैट मीन्स डेरिवेटिव कैसे करेंगे, u डॉट v लगा के करते हैं। सबसे पहले अज्यूम करेंगे y के इक्वल x डॉट कॉस x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू x के करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल x रखा हुआ है। तो क्या किया जाएगा, dy अपॉन dx। कैसे करते हैं इसे, फर्स्ट अज्यूम कर लिया, इसे सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, x को एज इट इज रखा, फिर cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होता है माइनस के साइन x। ओके क्लियर। अब जो cos के साथ एंगल रखा है उसका दोबारा से डेरिवेटिव करना जरूरी है, इसको याद रखना। एंगल का दोबारा करेंगे यानी कि x का दोबारा किया तो 1 नहीं आएगा। ओके। अब साइन ऑफ प्लस, फिर सेकेंड को एज इट इज रखा यानी कि cos x को एज इट इज रखा, इस वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया 1। फाइन। तो टोटल मिला के x साइन x प्लस cos x। क्लियर। अब फिर से अभी सिंगल टाइम डेरिवेटिव आया है, अभी दोबारा एक बार और डेरिवेटिव करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा गया है। अब फिर से डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, x के, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है। ओके। अब चलते हैं, डी स्क्वायर नोटेशन यही लिखी जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब दोनों देखो यहां भी 2 प्रोडक्ट में है, यानी कि 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो माइनस हम बाहर निकाल देते हैं, x को एज इट इज रखेंगे, साइन x का करेंगे तो cos x आएगा, फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है। फिर से साइन ऑफ प्लस, अब ये वाला साइन x एज इट इज रखा हमने और इस वाले x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। इसको ब्रैकेट क्लोज में लिखेंगे क्योंकि अभी सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है, इसका अभी पेंडिंग है, इसको छोड़ दो। क्लियर। अब करेंगे इसका डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन x, एंगल का दोबारा करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। फाइन। अब उस तरफ डेरिवेटिव को आगे करते हैं, कैसे, डी स्क्वायर वाई एज इट इज लिखा जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला माइनस बाहर रखा हुआ है तो अंदर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। माइनस के x कितना आएगा cos x, फिर से माइनस अंदर शिफ्ट किया तो कितना बनेगा माइनस के साइन x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, अब ये दोनों मिलके भी क्या बनेंगे प्लस माइनस माइनस। ओके फाइन। अब कितना आया माइनस के x cos x, ये माइनस के साइन x माइनस के साइन x, 2 साइन x। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है log x, यानी कि log x का हमने डबल टाइम डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम करेंगे, y इज इक्वल टू log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है वही, उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन dx। log x का डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, log का 1 और फंक्शन जो साथ में लिखा हुआ है log का, log के वो एज इट इज नीचे आएगा। अब फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव करना है, यानी कि x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा 1 बनेगा। यहां तक क्लियर। अब सिंगल टाइम डेरिवेटिव हमारे पास कितना आया 1 ओवर x, पूछा क्या है सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब नोटेशन क्या लिखी जाएगी इसकी क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक।
अब यहाँ अपोन में चीज दे रखी है, फंक्शन अपोन में है ना, तो क्या लगता होता है, u अपॉन v वाला रूल कैसे लगाएंगे, अपोन में नीचे वाली चीज का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या है 1 अपॉन x है, यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कितना लगेगा x की स्क्वायर, फिर ये वाला x एज इट इज और 1 का डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर जो 1 है उसका डेरिवेटिव किया 0 आया, साइन ऑफ माइनस 1 एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना बनेगा, x का डेरिवेटिव करेंगे कितना बनेगा 1 ही बनेगा। क्लियर, तो टोटल मिला के हमारे पास आंसर कितना आया 0 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आया है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स की क्यूब डॉट लॉग एक्स, यानी कि दो फंक्शन हमें प्रोडक्ट में दे रखे हैं, दैट मीन्स डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक खत्म करेंगे, और यहाँ क्या लगेगा, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो u डॉट v रूल लगता है, सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम किया, देन अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा, x के विद रिस्पेक्ट टू लिखा जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट एज इट इज यानी कि x की क्यूब एज इट इज लिखा जाएगा, सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आया 1 ओवर x, फाइन, साइन ऑफ प्लस, फिर log x को एज इट इज रखेंगे, इसका करेंगे x की क्यूब है तो 3 आगे आएगा, x की 3 माइनस 1 बनेगा, फिर x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 1। यहां तक क्लियर, तो टोटल मिला के कैलकुलेशन में क्या बचा, यहां कितना आएगा log ऑफ x 3x की स्क्वायर। क्लियर, अब ये वाला x और ये वाले x कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर क्या बचेगा x की स्क्वायर प्लस 3x की स्क्वायर और log ऑफ x किसका आया dy अपॉन dx आया अभी तक। क्लियर, अब इसका अभी भी सेकेंड टाइम डेरिवेटिव पेंडिंग है, उसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, फिर से दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, क्या लिखा जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ही लिखा जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल कौन सा है x है। अब क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ओके है। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो दैट मीन्स वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे 2 आगे शिफ्ट करेगा, एक्स एज इट इज, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है, फिर इसका दोबारा करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव दोबारा किया तो कितना आया 1 बचा, ओके। अब यहाँ 3 हमारा बाहर है, 3 हम बाहर ही रखेंगे, एज ए कांस्टेंट डील करेंगे इसके साथ, ठीक है जी। अब दो फंक्शन फिर से प्रोडक्ट में आ गए तो कैसे करेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर है, एक चेक करो log x है, फिर क्या करेंगे इसको फर्स्ट अज्यूम करेंगे, इसको सेकंड अज्यूम करेंगे, फर्स्ट एज इट इज यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज, ठीक है जी। अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x और x का दोबारा करेंगे 1। क्लियर है यहां तक, ओके। अब साइन ऑफ प्लस लगाएंगे, फिर से log ऑफ x एज इट इज लिखेंगे, ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x बनेगा, ये यहां तक भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 अंदर शिफ्ट किया, x की पावर 1 बचेगा, फिर से 3 बाहर ही है, ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ऊपर x की स्क्वायर है, नीचे सिंगल x है, तो ऊपर क्या बचेगा ओनली x और 2x और log ऑफ x। यहां तक क्लियर है। अब ये इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये फंक्शन अलग है, यानी कि ये x है ना वो log के साथ है। क्लियर, इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना, ओके। अब चलते हैं कैलकुलेशन पे, 2x एज इट इज, अंदर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बनेगा, फिर से करेंगे तो कितना बनेगा 6x log x, ओके। अभी भी प्लस कर सकते हैं, कितना बनेगा हमारे पास 5x, दोनों मिलके कितना बने 5x प्लस के 6x और log x। ये आता है हमारे पास सेकेंड टाइम डेरिवेटिव का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, e की पावर x और साइन 5x है। क्लियर, यानी कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हैं, u डॉट v रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले y के इक्वल अज्यूम करेंगे, e की x डॉट साइन 5x, ओके। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा x के होगा, यहां तक भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है।
अब क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, इसे फर्स्ट एज्यूम कर लो, इसे सेकेंड एज्यूम कर लिया, क्लियर है। अब फर्स्ट एज इट इज यानी कि e की पावर x एज इट इज, साइन 5x का डेरिवेटिव करेंगे cos 5x, क्लियर। फिर से एंगल का दोबारा, एंगल में कौन रखा है, 5x रखा है, तो दैट मीन्स एंगल का दोबारा करेंगे 5 एज इट इज, x का किया 1, यहां तक क्लियर है, ओके। अब साइन ऑफ प्लस, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, साइन 5x को एज इट इज रखा, अब ex का डेरिवेटिव करेंगे, तो e की x एज इट इज, एंगल का जो पावर में दे रखा है उसका डेरिवेटिव किया, यानी कि पावर में x दे रखा है तो x का डेरिवेटिव किया तो 1 आएगा, क्लियर है। फिर से लॉग ऑफ बेस, बेस में कौन रखा है e, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ e, क्लियर यहां तक, ओके है। अब चलते हैं, e की पावर x कितना बना 5 cos 5x, यहां तक भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। तो अब यहां कितना बनेगा, साइन 5x e की पावर x, अब 1 भी है यहां तो लिखे चाहे ना लिखे डजेंट मैटर, और log e की वैल्यू कितनी होती है, वो भी 1 ही होती है, ओके। तो टोटल मिला के यहां तक कितना आया, इसे अच्छे से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx एज इट इज, e की x, 5 यहाँ कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल लिया, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा cos 5x, क्लियर। फिर से ex आगे लिखा साइन 5x, यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब फिर से डेरिवेटिव करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर, 5 हमारा कांस्टेंट है बाहर लिख लिया एज इट इज। फिर से देखो चेक करो, फिर से दो u डॉट v रूल लग रहा है, यानी कि दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हम, तो दैट मीन्स u डॉट v लगाएंगे, ex हमने एज इट इज रखा, इसका करेंगे माइनस के, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस के साइन 5x, यहां तक क्लियर है। फिर से एंगल का दोबारा करेंगे तो 5 एज इट इज, x का करेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर यहां तक, ओके ठीक है जी। अब प्लस, अब सेकेंड वाली चीज एज इट इज रखेंगे, cos 5x एज इट इज रखा, और ex का डेरिवेटिव कितना होता है, हम अभी यहां लिख के आए, कितना था ex, तो एज इट इज कितना आएगा ex ही आएगा, बिग ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, साइन ऑफ प्लस, क्योंकि यहां हमारा प्लस है तो यहां भी प्लस ही लगेगा। फिर से ex एज इट इज, इसका करेंगे तो कितना बनेगा cos 5x, एंगल का दोबारा 5, x का करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर से साइन ऑफ प्लस, अब ये वाली चीज एज इट इज, साइन ऑफ 5x एज इट इज। अब इस वाले ex का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ex ही मिलेगा, ओके क्लियर। अब ऊपर वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज होगा। अब क्या करें, 5 अंदर देखो, 5 मल्टीप्लाई में ना, इस पूरी टर्म के साथ 5 मल्टीप्लाई में, दैट मीन्स 5 को अंदर लेके जाएंगे, कैसे 5 e की x, ये वाला माइनस हमारा हम थोड़ा सा बाहर लगा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं प्रॉपर वे में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा e की x, और ये वाला एक और 5 है, 5 और 5 दोनों मिलके कितना बनेगा माइनस के 25, यहां तक क्लियर है। अब माइनस के बाहर आ गया, ओके ex लिखा गया, साइन 5x, क्लियर। फिर से ये वाला 5 अंदर शिफ्ट करेगा तो कितना बनेगा प्लस 5 ex cos 5x, यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब फिर से ये वाली चीज के बाहर तो कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, दैट मीन्स एज इट इज लिखा जाएगा, साइन ऑफ प्लस 5 e की x और cos 5x, यहां तक क्लियर है। फिर से साइन 5x कितना आएगा 5x e की x, क्लियर। अब चेक करो, कुछ चीजें सेम दिख रही हैं, क्या चीजें सेम दिख रही है, सबसे पहले ये चेक करते हैं हम। अब देखो यहां क्या है,
माइनस के 25 ई की एक्स साइन 5x। क्लियर, माइनस के 25 है और यहाँ क्या है 1 साइन 5x और ई की एक्स, तो कितना बनेगा, इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस के 24 ई की एक्स और कितना बनेगा साइन 5x। ओके, यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कैलकुलेशन किए, कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ भी 5 ई की एक्स कॉस 5x है, 5 ई की एक्स कॉस 5x है, दोनों के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो कितना लिखा जाएगा प्लस के 10 ई की एक्स कॉस 5x। क्लियर है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का डबल टाइम डेरिवेटिव। क्लियर।